नमस्कार, राम राम। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज देव उठनी 11 से और आज से सभी के घर मंगल कार्य शुरू होने जा रहे हैं। तो आशा है आप सभी का ये साल भी अच्छा जाए विक्रम संवत के हिसाब से। बाकी तो साल तो अच्छा जा ही रहा है, मतलब वैसे देखो तो साल का अंत आने वाला है, बट ऐसे ये साल अच्छा जाए। और आप सभी को एक बार फिर से देव उठनी 11 की बधाई। आज का टॉपिक बात करें हम तो आज का टॉपिक है ईएमए। ईएमए मीन्स मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब होता है भैया, आप किसी भी इंडेक्स में या किसी में भी जाते होंगे तो आपको क्या दिखता है? आप देखते होंगे ऐसी लाइन देखते होंगे, है ना? ये वाली लाइन देखते होंगे। तो इस लाइन में आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा सा इसका बोल्डनेस बढ़ा लेते हैं। ठीक, ये ऐसी वाली लाइन दिखती होगी तो इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज। हम भी जब लाइव करते हैं तो मैं ये लगा के रखती हूँ ईएमए। तो ये होते क्या है और इनका क्या काम होता है कि मतलब ये इनका यूज क्या होता है भैया हमारी ट्रेडिंग में, आपकी ट्रेडिंग में क्या यूज है, क्या है ये? पहले तो ये बहुत लोगों को ये नहीं पता है, फिर दूसरी चीज इनको लगाते कैसे हैं वो चीजें। तो आज सारी चीजों का हम खुलासा करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे कि भैया क्या होता है, कैसे होता है। तो मूविंग एवरेज आपका होता है आपके कैंडल्स का एवरेज, औसत, जो हम कहते हैं ना औसत, औसत मूल्य। हमने सभी ने पढ़ा है औसत, लगभग लगभग जो भी हैं उन्होंने लगभग सभी ने पढ़ा है औसत। एवरेज सभी ने पढ़ा है। तो एवरेज होता क्या है, कैसे निकलता है, ये सबको आपको आता ही है। तो यहाँ पे इसका क्या काम? आप सोचोगे कि हमें ट्रेडिंग में इसका क्या काम, एवरेज का हम क्या काम करेंगे। मूविंग एवरेज मतलब क्या होता है, मतलब क्या ऐसा आइटम है ये इसका जो हमें यूज हो, हमारे यूज में आए। तो हमारे यूज में क्यों आएगी है भैया? इससे हमें पता चलेगा कि जो कैंडल्स होती है, अब औसत मूविंग एवरेज किन चीजों का निकालते हैं? मूविंग एवरेज निकालते हैं चलती हुई कैंडल्स का। रनिंग मार्केट में जो कैंडल्स चलती है ना उनका एवरेज निकालते हैं, उनको बोलते हैं औसत, एवरेज। अब एवरेज जब हम निकालते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, इसमें क्या क्या होता है? आपका इसमें होता है 4 चीजें, आपको यहां दिख भी रही होंगी। ओपन, हाई, लो, क्लोज। किसका? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल है हमारी, और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम का हमारे पास में औसत है, एवरेज प्राइस। इसका एवरेज प्राइस क्या आ रहा है? इसका एवरेज प्राइस आ रहा है 57,778 रुपए। यहाँ पे एवरेज प्राइस ये दिखा रहा है इस कैंडल्स का, ओपन, हाई, लो, क्लोज जोड़ के। ये जो हमारा मूविंग एवरेज का ये वाला लाइन, ये ब्लू कलर का लाइन 57,802 रुपए, ये मतलब इसका 9 ईएमए है, नो कैंडल्स का एवरेज। अब आप पूछोगे कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, तो पहले क्या करते थे? पहले ऐसे कैंडल्स वाले चार्ट नहीं होते थे, पहले होते थे डॉट डॉट वाले चार्ट, ऐसे यहाँ यूं 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 यूं। अब इन डॉट डॉट का क्या, पहले क्या करते थे? एवरेज निकालते थे भैया। ओपन ये हुआ, फिर हाई, इसका ये ओपन हो गया, ये हाई हो गया, इसका ये वाला पॉइंट लो हो गया, ये वाला क्लोज वाला पॉइंट हो गया। तो इनको सबको जोड़ के घटा के फिर वो खुद हाथ से ऐसे 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 करके लाइन ड्रॉ करते थे कि भैया इसका ये प्राइस है, इसका ये प्राइस है, इसका ये प्राइस है। और जब ऐसे ड्रॉ करते थे तो फिर क्या होता था? तो उनको बहुत ज्यादा टाइम लगता था, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गई कि भैया ओपन, हाई, लो, क्लोज को सबको लिखोगे, जोड़ोगे, घटाओगे फिर हर कैंडल का। तो फिर धीरे करके आ गया वो हो गया मूविंग एवरेज। फिर अब क्या यूज होता है? अब यूज होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज भी यूज होता है और एक्सपोनेंशियल, आजकल ज्यादातर यूज होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। अब आप पूछोगे कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है कि रनिंग कैंडल, जो चालू कैंडल, ये वाली कैंडल चालू कैंडल है, अब इस चालू कैंडल का भी एवरेज लेके चलेंगे। मतलब पीछे का एक कैंडल छोड़ दिया और इस कैंडल का एवरेज ले लिया। 9 ईएमए, 9 ईएमए मतलब 9 कैंडल्स का ओपन, हाई, लो, क्लोज जोड़ घटा के एक एवरेज की लाइन लेके आए। ठीक है, ऐसे ही फिर 20 हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 100 हो गया। अब आप बोलोगे कि इनका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी, इनको सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में भी काम लेते हैं मूविंग एवरेज को। अब वो कैसे लेते हैं? अगर मान लो आपका प्राइस ये जैसे हमने लगा लिया 9 ईएमए, 9 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे 9 ईएमए के ऊपर, यहां देखो आप, है ना, इस जगह पे 9 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो क्या होगा भैया मार्केट में?
मार्केट का ट्रेंड है अप, यहां से 9 ईएमए को क्रॉस करके प्राइस लगभग 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 ऊपर ऊपर गया। तो यहां से कहां से शुरुआत हुआ था इसका, इस कैंडल का शुरुआत मान लो यहां से है ना, कहां से शुरुआत हुआ 57,808 से शुरू हुआ, जिसका गया कहां तक, हाई क्या गया ये, ठीक है 58,014 तक 046 है ना। जब तक ऊपर है तब तक क्या कहेंगे कि प्राइस अप है। जैसे ही उसके आसपास में आ गया, मतलब यहां से क्या हो गया, हमें ट्रेंड का पता चल गया कि भैया इसके ऊपर ही, मतलब अभी ट्रेंड अप है। यहाँ पे क्या हुआ, उसी के आसपास क्लोज हुआ, मतलब यहाँ पे ट्रेंड का क्या पता चला कि साइडवेज है, मार्केट वहीं कहीं एक ही रेंज में चल रहा है। जैसे ही उसको तोड़ के नीचे है, मतलब हो गया नीचे डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ पे आसपास साइड हुआ और फिर उसको नीचे तोड़ के आगे, मतलब हो गया क्या इसका डाउन ट्रेंड। तो जब इसके ऊपर रहेगा तब क्या रहेगा, जो हमारा इसका एवरेज प्राइस आएगा उसका ओपन हाई लो क्लोज जोड़ेंगे, इसका ऊपर 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 मार्केट जा रहा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड हो गया अब इसमें जैसे 9 ईएमए हो गया, ऐसे ही 20 ईएमए, 20 ईएमए को भी सेम लगाते हैं, चलो 20 ईएमए को भी लगा लेते हैं। और बेटर ऑफ तरीके से और अच्छे डिटेल में समझना है आपको यही, तो इसका भी मैंने आप पहले वीडियो बना के रखा हुआ है, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और अच्छे डिटेल में मैंने उसको समझाया हुआ है। इसको थोड़ा डार्क करना पड़ेगा, एक सेकंड, थोड़ा सा इसकी चौड़ाई बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हो गया 9 ईएमए, क्या हुआ कहाँ गया, 20 ईएमए भाग गया क्या, अरे वाह यार 20 ईएमए तो हमारा गायब हो गया। इनपुट से मैं 9 को 20 नहीं किया मैंने, 20 इनपुट से मैं आप जाएंगे 20 कर दो, ये हो गया आपका 20, ठीक है। अब ब्लू लाइन है आपकी 9 ईएमए, येलो लाइन है 20 ईएमए। ब्लू लाइन 9 ईएमए मींस नो कैंडल्स का एवरेज, 20 ईएमए मींस 20 कैंडल्स का एवरेज प्राइस, जो यहाँ पे क्या हो रहा है 20 ईएमए 9 ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब 20 ईएमए 9 ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे होता है क्या है, कैसे क्या ऑर्डर आता है भैया, ऐसे ये हो गया आपका 9 जो मार्केट के पास में, फिर इसके नीचे होगा 20 जो मार्केट से थोड़ा दूर रहेगा, बट यहाँ पे बिल्कुल दोनों पास पास है, दोनों का क्रॉस ओवर है। 9 ईएमए ने 20 ईएमए को तोड़ के नीचे की ओर, जहां से हमने कहा था कि भैया डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, वहां से क्या हुआ 9 ईएमए ने इसको क्रॉस करके नीचे ही नीचे नीचे नीचे, मतलब अब हमारे पास में कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट का ट्रेंड ऑलमोस्ट डाउन का है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऑलमोस्ट डाउन का है, क्योंकि 9 ईएमए ने 20 ईएमए को क्रॉस ओवर देके नीचे की तरफ क्लोज किया है। तो ये होता है आपका 9 ईएमए, ये सपोर्ट की तरह भी काम करता है। जैसे ही मार्केट आपका, चलो मैं आपको दिखाऊं सपोर्ट की तरह कैसे काम करता है, ये यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट ने क्रॉस ओवर देके ऊपर कैंडल क्लोज करी, फिर उसके पास में आया मार्केट और वहां से थोड़ा सा बाउंस बैक लिया, फिर नीचे, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह कैसे काम लेगा आप देखो गौर से, यहां से इसने क्रॉस ओवर देके नीचे आया, फिर थोड़ी बार कभी ऊपर गया, फिर वहां से धड़ाम से नीचे, फिर यहाँ पे साइडवेज होकर उसके पास गया, फिर धड़ाम से नीचे, फिर यहाँ साइडवेज होकर उसके पास गया, फिर धड़ाम से नीचे, फिर यहाँ पे धीरे 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 करके 9 ईएमए को क्रॉस किया, फिर देन 20 ईएमए को क्रॉस किया, क्रॉस ओवर देके मार्केट वही आसपास उसी के पास में चल रहा है, ये ईएमएस मतलब यहाँ पे ट्रेंड का आपका क्या हुआ साइडवेज। ऐसे ही आपको इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हमें पता चलता है, और ईएमएस से हमें मार्केट का ट्रेंड का कंफर्मेशन भी होता है। क्रॉस ओवर होने के बाद में 9 ईएमए ने, अब आप बोलोगे क्रॉस ओवर क्या होता है दीदी, क्रॉस ओवर और बता दूं मैं आपको, ये मान लो आपका 9 ईएमए है ना, और ये वाला, अब ये नीचे वाला आपका हो गया 20 ईएमए। अब क्या करा कि 20 ईएमए चलते 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 ये 9 ईएमए चल ही रहा है, यहाँ पे इस जगह पे हो गया इसने क्रॉस, तो अब क्या हो गया 20 ईएमए ने 9 ईएमए को ऊपर से क्रॉस कर दिया, तो क्या हुआ देखते हैं। 20 ईएमए है ना, 20 ईएमए ने, सॉरी ये रहा आपका 20 ईएमए, 20 ईएमए ने नीचे ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस किया, देन 9 ईएमए ऊपर हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया ट्रेंड अप, और ये देख लीजिए आप ट्रेंड अप है। 9 ईएमए जैसे 9 ईएमए ऊपर से नीचे आया, धड़ाम से यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ और क्या हो गया ट्रेंड डाउन, ये वाला। यहाँ पे फिर थोड़ी देर साइडवेज हुआ, दोनों ईएमएस पास पास आए, थोड़ा सा क्रॉस ओवर करने की कोशिश करी, एक कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद में धड़ाम करके फिर नीचे आ गया, फिर ट्रेंड डाउन। तो 9 ईएमए अगर नीचे से ऊपर की ओर, अगर नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करे, जैसे ये यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर 20 ईएमए को क्रॉस कर दिया इस वाली जगह में,
25 वाली जगह में ये यहाँ पे देखो, ये है ना 9 ये है 9 ये है आपका 20 9 नीचे से ऐसे 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 करते यहाँ गया, यहाँ पे इन दोनों ने क्रॉस ओवर लिया और ट्रेंड क्या हो गया मार्केट का अब, फिर यहाँ पे साइड वेज हुआ, फिर उसके बाद में साइड वेज हो गया इस जगह पे, फिर 9 ने नीचे से क्रॉस कर दिया, मतलब यहाँ पे हो गया फिर वापस क्या हो गया ट्रेंड डाउन। तो इसी तरीके से हमें अप और डाउन ट्रेंड के भी यही मैं आपके ईएमएस बता देते हैं। अब आप पूछोगे कि दीदी इनको लगाना कैसे है, थोड़ा सा वो भी बता दो। चलो भैया इनको निकाल देते हैं, मैं पहले मैंने जिनको लगाया था उनको निकाल दिया। आपको कुछ नहीं कहना, इंडिकेटर सेक्शन में गए, आप टाइप करो क्या EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, EMA क्रॉस डबल ट्रिपल ये सब छोड़ दो, आप तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल कितनी बार लगाना है, मेरे को 2 EMA चाहिए, एक हो गया फिर डबल से टैप किया 2 हो गए, यहाँ पे दोनों EMS दिख रहे हैं, पहला EMA चलो मुझे एक 9 चाहिए एक 20 चाहिए, 9 बाय डिफॉल्ट लगा है, स्टाइल में मैं मुझे जैसा कलर चाहिए यहां से मुझे जो भी कलर लगेगा तो भैया ये तो ब्लू ही रखूंगी, बट मुझे थोड़ी लाइन क्या चाहिए मोटी चाहिए, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो हम लाइन को थोड़ा सा इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं, जितना चाहे उतनी थिकनेस हम चेंज कर सकते हैं, ठीक ओके। ये हो गया 9 EMA। अब मुझे 20 EMA चाहिए, 20 EMA में सेटिंग इनपुट्स में जाऊंगी जहां पे 9 लिखा है, 9 बाय डिफॉल्ट होता है, मुझे चाहिए भैया 20 EMA, ठीक है ये लिख दिया मैंने 20, बाकी सब ऐसे का ऐसा। अब मुझे स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाके मुझे इसका कलर चेंज करना है, ये लो भैया। अब मुझे इसका लेंथ भी चेंज करना है, ये हो गया इसका मोटाई थिकनेस पे, बाकी ओके। ये आपका हो गया 9 EMA और 20 EMA दोनों एज इट इज लग गए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम नमस्कार बाय। और कमेंट कर दें कि भैया आप कौन से EMA का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच बाय।